ये कहानी एक छोटे से गांव शांति नगर की है, जहां दो भाई राजेश और आकाश रहते थे। राजेश बड़ा था, शांत और समझदार, जबकि आकाश छोटा, तेज तर्रार लेकिन जिद्दी। दोनों के बीच प्यार तो था, लेकिन उनका स्वभाव और सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। गांव के बीच एक नदी बहती थी, जो राजेश और आकाश की जमीन को अलग करती थी। उनके पिता के गुजर जाने के बाद उनकी जमीन का बंटवारा हो गया था। राजेश को पिता की बातें याद थी। बेटा, जमीन का बंटवारा हो सकता है, लेकिन दिलों का नहीं। भाईचारा सबसे ऊपर होता है। लेकिन आकाश को ये सब पुराने जमाने की बातें लगती थी। एक दिन दोनों में एक बड़ी बहस हो जाती है। राजेश अपने खेत में काम कर रहा था, आकाश भी अपनी जमीन पर काम कर रहा था। अचानक एक बैलगाड़ी रास्ता रोककर खड़ी हो गई, जिससे आकाश के खेत जाने तक का रास्ता बंद हो गया। आकाश गुस्से में राजेश के पास पहुंचा। भैया, और ये गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है? और मुझे अपनी जमीन पर जाना है। आकाश, और थोड़ी देर की बात है। वो गाड़ी में बीज और खाद आ रही थी, और मैं अभी हटवा देता हूँ। लेकिन आकाश का गुस्सा कम नहीं हुआ। तुम हमेशा अपने फैसले हम पर थोपते हो, और पहले भी हर काम में मेरी नहीं अपनी ही चलाते थे। और अब मैं अपनी जमीन पर खुद फैसले करूंगा। राजेश ये सुनकर चुप रह गया। उसे ये एहसास हुआ कि उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है आकाश, अब से हम अपने अपने रास्ते चलते हैं। दोनों भाई अब बात नहीं करते और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। राजेश अपने खेत संभालने लगता है और आकाश अपनी जमीन पर काम करता है। राजेश और आकाश का प्यार पूरे गांव के लिए मिसाल था, लेकिन अब उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। गांव वाले उनके इस झगड़े से दुखी थे। एक दिन राजेश के घर पर एक अजनबी बढ़ई आता है। उसके हाथ में औजारों का भारी बस्ता था। भाई साहब, क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? और मैं बढ़ई का काम करता हूँ। हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। राजेश उसे नदी के पास ले जाता है। ये नदी मेरे और मेरे भाई के खेतों को अलग करती है। अब हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते। और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ एक ऊंची दीवार बना दो, ताकि मैं उसे देख भी ना सकूं। बढ़ई कुछ देर राजेश को देखता रहा और फिर मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, और जैसा आप कहें। राजेश बढ़ई को काम पर लगाकर वहां से चला गया, लेकिन बढ़ई ने कुछ और ही सोचा था। अगले दिन राजेश काम देखने पहुंचा। वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां दीवार के बजाय एक खूबसूरत लकड़ी का पुल बना हुआ था, जो नदी के दोनों किनारों को जोड़ता था। ये क्या किया तुमने? और मैंने तो तुम्हें दीवार बनाने को कहा था। भाई साहब, और मैंने सोचा और दीवारें दूरी बढ़ाती हैं और पुल दूरी मिटाते हैं, और रिश्तों को जोड़ने के लिए पुल की जरूरत होती है और दीवार की नहीं। तभी दूसरी ओर से आकाश आता है। उसकी आंखों में पछतावा और भावुकता झलक रही थी। अब भैया, अब मुझे माफ कर दो। अब मैंने गुस्से में आपका दिल दुखाया, लेकिन आपने मेरे लिए ये पुल बनवाया। इसका मतलब है कि आप अब भी मुझे अपना भाई मानते हो। राजेश की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने बिना कुछ कहे आकाश को गले लगा लिया। आकाश, ये पुल हमारे बीच के झगड़े को खत्म करने का एक संकेत है। अब हम फिर से साथ मिलकर रहेंगे। गांव वाले ये देखकर खुश हो जाते हैं। उन्होंने राजेश और आकाश को फिर से एक होते देखा और खुशी से झूम उठे। गांव के बुजुर्गों ने बढ़ई से कहा, तुम कोई साधारण बढ़ई नहीं लगते।
और तुम तो हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाने आए हो। बढ़ई मुस्कुराया और अपनी गठरी उठाकर बोला, और मैं सिर्फ एक राहगीर हूँ जो जहाँ भी जाता है वहाँ प्यार और समझदारी के कुछ बीज बो जाता है। दीवारें बनाना आसान है, लेकिन पुल बनाने के लिए हिम्मत और सच्चा प्रेम चाहिए। मैं बस यही सिखाने आया था। इसके बाद वो धीरे धीरे गांव से निकल गया। गांव वालों ने राजेश और आकाश को बधाई दी और कहा, आप दोनों फिर से एक हो गए और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। राजेश और आकाश ने मिलकर अपने खेतों को और भी बेहतर बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। अब दोनों भाई मिलकर सपने देखते थे, अपने गांव को आगे बढ़ाने के और अपने रिश्ते को कभी ना टूटने देने के। राजेश और आकाश की कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों को जोड़ने के लिए सपनों का पुल जरूरी होता है। दीवारें बनाकर हम अपनों से दूर हो सकते हैं, लेकिन पुल बनाकर हम फिर से जुड़ सकते हैं। रिश्तों में झगड़े कितने भी बड़े क्यों ना हो, उन्हें दूर करने के लिए हमें दीवारें नहीं बल्कि पुल बनाना चाहिए। दूरी मिटाने का पहला कदम हमेशा हमें उठाना चाहिए।